अरे मुन्ना बाजी, मैं और आप दोनों साथ चलेंगे अम्मी से बात करने। जब हम अम्मी पे मिलके दबाव डालेंगे ना तो अम्मी शायद मान जाएं। प्लीज, तुम तो हरगिज़ नहीं जाना, वरना बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। तुम तो कह रही थी कि ये जोड़ा शाहरुख ने लेकर दिया होगा, लेकिन ये बीच में से तो फिरदौस की कहानी निकल आई। अम्मी, यही वक्त है इस मौजू को समेटने का। बेहतर है हम अभी बात कर लें। जी अम्मी, आज फैसला होके रहेगा, या तो आर या फिर पार। किसके प्यार में रात भर जागते रहे? हमारी ऐसी किस्मत का कि प्यार हमें जगाए। सलमा, सलमा। आई खाला। जाओ तुम शाहरुख को बुला के लाओ। अगर मैं गई ना उसे बुलाने तो वो आज भी नाश्ता नहीं करेगा। भाई खाला, कमरे में नहीं है शाहरुख। अरे ध्यान से देखो, जाके गुसल खाने में होगा। अभी तो देख के आई हूँ, ना कमरे में ना गुसल खाने में। मैंने तो बेड के नीचे भी झांक के देखा, वहाँ पे भी नहीं है। पूरा कमरा भाई भाई कर रहा है। हाय हाय, लो भला बताओ। अरे आधी रात को आया और सुबह होते ही चला गया, वो भी बगैर नाश्ते के। अरे खाला, आप बिस्मिल्लाह करें ना। शाहरुख की फिक्र में इतना घुलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो कर लेगा नाश्ता अपने ससुराल में। देखो सलमा, मेरे बेटे पे ना खामखा के बहतान मत लगाया करो। पहले भी तुमने सूट की बात की थी जो कि झूठी निकली। खाला भाई, अब इंसान से गलती तो हो ही जाती है ना कभी कभी। अब मैं कोई वली तो हूँ नहीं कि कशफ व करामात के जरिए से सच सच बता दूं। अब फिर मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है किसी के ऐबों से पर्दा उठाने की। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अरे उसकी भी यही आदत थी कि लोगों में फसाद कराया और फिर बीच से साफ निकल गई। बे खाला, मुझे क्या पता, आप ही की तो बहन है। और वैसे भी खून का असर तो आता है ना। वैसे ये बात तो है, तुम्हें बुरा भला कहकर मैं खुद को ही गाली देती हूँ। अरे मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक वो मेरा बेटा है कमबख्त जो मेरी एक नहीं सुनता, और एक ये भांजी है जो बिल्कुल ही नाअहल निकली। खाला, ये मुंह खोल के मुझे नाअहल कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी सारी डिग्रियां ना असली है, असली। हैदराबाद जामशोरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया था। हाँ, और एक भी पेपर में नकल नहीं की। अरे इससे तो अच्छा था कि तुम बीए ना करती, जाहिल ही रहती। तुमसे अच्छी तो वो आजकल की जाहिल औरतें हैं जो किसी ना किसी तरह दो चार लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। और एक तुम हो, तुमसे एक शाहरुख काबू नहीं हो रहा, मोटी कहीं की। बस कर ले मेरी बेइज्जती। आपको जरा सा एहसास नहीं है, आपको पता भी है कि जब कोई मुझे मोटा बोलते है तो मुझे कितनी इंसल्ट फील होती है। फिर मेरी सेहत भी नहीं बनती। मैं तो चाहती हूँ खुदा करे तुम्हारी सेहत ना बने। हे सलमा, थोड़ी सी डाइटिंग ही कर लो। थोड़ा बहुत तो अपना ये मोटापा कम कर लो शादी के लिए। शादी के बाद तुम्हें खुली इजाजत होगी, जो दिल चाहे खाना। नहीं नहीं नहीं, मैं शाहरुख से शादी के चक्कर में अपनी भूख नहीं मार सकती। हाँ, इंसान दुनिया में आया किस लिए? अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाने के लिए। तो फिर मैं तो खाऊंगी। औरत ने कड़क कड़क पराठे बना दिए। है? क्या हुआ, खैरियत तो है? तो ये आंखें क्यों सुजी हुई हैं तुम्हारी? क्या मालकन ने काम से निकाल दिया जो रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तुमने अपनी? नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा था काम पे, इसलिए यहाँ आ गई। अरे हुआ क्या, पता तो चले। तुम किसी तरह दिलावर की शादी रुकवा दो हमें। और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो। अरे मेरा बस चले ना तो अभी निकाह पवा दूं उसके मुन्नी से। तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी जज्बात को? और तुम मेरे जज्बात से क्यों खेल रही हो? भूल गई वो प्यार के वादे जो मुझसे किए थे तुमने? वो वादे नहीं थे हामिद, ऐसे ही दिल लगी थी। प्यार क्या होता है वो तो अब समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, कल कला कोई दिलावर से ज्यादा अच्छा लगने लगा तो ये भी दिल लगी बन जाएगी तुम्हारी। अरे किसी का तो घर बसने दो। और अभी ये कंफर्म थोड़ी है मुन्नी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अबे तुझे कैसे पता चला मुन्नी ने हाँ कर दी? क्या मतलब, मुन्नी भाभी मान गई? न सिर्फ मान गई बल्कि इस जुमे को अपना निकाह है। वाकई? इसको क्या हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया है इसका। निकाह हो जाए मेरा,
फिर मैं खुद इसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अबे पाकीज़ा को छोड़, ये बता कि तुझे किसने बताया कि मुन्नी भाभी मान गई है? बड़ी वाली लड़की मिली थी, हाँ वो बता रही थी। वो तो तेरी दुकान की तरफ आ रही थी, शुक्र है मैं रास्ते में मिल गया, हमने सारी बातें वहीं तय कर ली। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है दिलावर, मुझे भी साथ लेकर चलना यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। अबे यार, उस दिन मैंने तौबा कर तो ली थी ना, और फिर पाकीज़ा है ना अब मेरे लिए यार। चल ठीक है, तेरे पास फुर्सत हो तो बाजार चल मेरे साथ, निकाह के लिए एक सूट खरीदेंगे। अरे फुर्सत ही फुर्सत है यार, अभी शटर गिराता हूँ, 25 साल बाद तो तेरी शादी हो रही है, हैं? तूने बड़ी फिक्र की। ले भाई, जुल्फी भी आ गया। जुल्फी बेटा दुकान संभाल जरा, मैं भी आ रहा हूँ, हैं? चल 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 चल। सुना है मैंने शाहरुख और तुम्हारा साली बहनोई का रिश्ता है। नहीं तो फिर से बताना किसकी शादी है? अरे अभी तो बताया, अम्मी की। अरे बस, अपनी खबरें अपने पास ही रखो, मेरे पास है खबरों का चैनल। टीवी पे ऐसी खबर नहीं आती जैसे फिरदौस के पास होती है, टू दी पॉइंट। अरे वहीद साहब जी, आप ही को देखने के लिए आई थी। ये फाइल है, इसमें उन लोगों की लिस्ट है जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। आप प्लीज उनको सबको कॉल कर दीजिए। जी मोना जी, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है। अरे मैंने सुना है कि जो आउटडोर के लिए नए लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनके इंटरव्यू तुम ले रही हो? हाँ, बॉस का ऑर्डर है। इतनी ताबेदारी भी अच्छी नहीं होती है भाई। नौकरी क्या और नखरा क्या, और वैसे भी ये कोई ताबेदारी नहीं, ड्यूटी है मेरी। ये जो मर्द होते हैं ना, किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन इनकी सोच एक मखसूस मुकाम पर होती है। अच्छा, किस मुकाम पर? गिरे हुए मुकाम पर। अच्छा, तो इससे मैं तुम्हारा तजुर्बा समझू या फिर मुशाहिदा? अरे कुछ भी समझ लो, मैं कौन सा तुम पे एतराज करने लगी हूँ। सुना है मैंने शाहरुख और तुम्हारा साली बहनोई का रिश्ता है। नहीं तो। अच्छा चलो, मैंने ही गलत सुना होगा। वो किसने कहा तुमसे ये? अगर तुम मेरा नाम नहीं लो ना तो मैं तुम्हें बताऊं। वैसे तुम्हें तो पता है मैं गीबत नहीं करती, हाँ लेकिन ये एक अलग बात है कि जो सच होता है ना उससे छुपाया ही नहीं जाता। आज से पहले नाम लिया कभी तुम्हारा? नहीं, तभी तो अपने दिल की बात तुमसे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि मैं शाहरुख साहब की साली? खुद शाहरुख ने मुझे बताया है, और यहाँ तक कि इसकी अम्मी भी इस पर शक करती है कि शाहरुख सारा खर्चा तुम लोगों पे करता है। क्या ये सब तुम्हें शाहरुख साहब ने कहा? हाँ भाई, बेचारा बहुत अपसेट था, रात भर सोया भी नहीं। आने दो शाहरुख साहब को, से पूछूंगी कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। जागने वाली हरकत नहीं भाई, ये जो उन्होंने मुझे बदनाम किया है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए प्लीज। नहीं आएगा तुम्हारा नाम, नहीं आएगा। थैंक्स। समीर मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकती आज। क्यों? तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? मेरे पाँव में लगे न लगे, अम्मी के हाथों में लगने वाली है। हाँ तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना समीर, वो माँ है मेरी। ओहो, तो आ जाओ ना। आंटी ने तुम्हें कौन सा हाथों में उठाकर लेकर आना है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो समीर, अम्मी का निकाह है और तुम्हें तो पता है शादी के घर में कितने काम होते हैं। What? वाओ, इंटरेस्टिंग। फिर से बताना किसकी शादी है? अरे अभी तो बताया, अम्मी की। Hey, this is breaking news. तुमसे तेज तो आंटी निकली, कुछ सीख लो अपनी अम्मी से। मैं तो सीख ही रही हूँ, लेकिन आप संजीदा ही नहीं है। कहो, क्या करूँ तुम्हारे लिए? शादी, क्योंकि अब हम दोनों बदनाम होते जा रहे हैं। ओहो, इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी कौन करेगा? ओहो समीर, मैं हमारी शादी की बात कर रही हूँ, मेरी और तुम्हारी। नहीं भाई, अभी मुझे पापा का बिजनेस संभालना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और
और वैसे भी मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। नहीं पढ़ना चाहते तो मुझसे बात भी मत करो। देखा ना, तुम सब गर्ल्स का एक ही प्रॉब्लम है, लड़का देखा नहीं शादी की तैयारियां शुरू। भाई दोस्ती भी कोई चीज होती है। लड़का और लड़की की दोस्ती कभी भी नहीं होती। अच्छा लिसन, काम डाउन। तुम आंटी की शादी से फ्री हो जाओ, ठीक है? तुम्हारा दिमाग भी सुकून में होगा, तसल्ली से बात होगी। ओके? तुम आओगे अम्मी की शादी में? अरे ना बाबा ना, मैं तो नहीं आ रहा। अगर मैं आया और आंटी ने तुम्हारे साथ निकाह पढ़वा दिया तो मेरे तो फ्यूचर का फ्यूज उड़ गया ना। बहुत डरपोक हो तुम। अगर मुझे पहले पता होता ना समीर, मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। तुम्हें पता है, तुम और तुम्हारी आवाज गुस्से में और भी अच्छी लगने लगी। 2-4 बातें और सुना दो, मजा आ जाएगा। उसी से सुनना जिससे शादी करनी हो। बाय। बहुत जिद्दी लड़की, मगर मैं भी जिद्दी हूँ। ओहो, खबरें देखी जा रही हैं, वो भी खबरों का चैनल। अरे रजिया, मैं तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आई हूँ। अरे बस, अपनी खबरें अपने पास ही रखो, मेरे पास है खबरों का चैनल। टीवी पे ऐसी खबर नहीं आती जैसे फिरदौस के पास होती है, टू दी पॉइंट। फिरदौस, तुम ऐसा करो, अब खबरों के बजाय खबरें देखना शुरू कर दो। अरे भाई, पता नहीं कब तुम्हारी मौत का फरिश्ता आए और तुम्हें लेके चला जाए। है, तुम तो मेरी जिंदगानी के पीछे पड़ गई। अभी मैंने दुनिया में देखा ही क्या, बस यही कसूर है ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, ना आती ना बेइज्जती करवाती। आई कुलसुम ने सही कहा था, क्या रजिया के घर पानी पीना भी हराम है, हराम। अरे भाई हाँ, वो तो कहेगी, क्योंकि मैंने उसके बेटी का रिश्ता जो मना कर दिया अपने शाहरुख के लिए। तुम्हें तो पता है ना कि उसकी बेटी के पित्ते में प्रॉब्लम है। अब हम ऐसी लड़की से शादी करके उसके इलाज का ठेका थोड़ी उठाते। वैसे रजिया बहन, बुरा मत मानना, तुम शाहरुख जैसी उम्र की औरत देके शादी कर दो, बड़े फायदे में रहोगी। कैसा फायदा? आई बुढ़ापे में शादी का ये फायदा होता है कि इंसान की दवाओं का खर्चा बच जाता है। दोनों मियाँ बीवी की एक जैसी दवाएं जो आ जाती हैं, टू द पॉइंट। देखो फिरदौस, तुम बहुत ज्यादा बकवास करने लगी हो। अरे ये सब तो मजाक की बात थी। एक खास खबर सुन, आज मैंने मुन्नी की लड़की को एक बुड्ढे से हंस हंस के बातें करते हुए देखा है। अच्छा, तो इसमें कौन सी खबर वाली बात है? इसमें खबर की ये बात है कि वो उस बुड्ढे से कह रही थी कि जुम्मे वाले दिन तुम निकाह ख्वाह को लेके मेरे घर आ जाओ। इसका मतलब ये है कि मुन्नी की किसी लड़की का रिश्ता तय हो गया है। ऐ खुदा करे वो जो मंजली वाली है ना, उसका हो जाए, ताकि मेरे शाहरुख के सर पे से इसका भूत तो उतर जाए। अच्छा, बस अब तुम एक काम करो, स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दो, फिर मैं मुन्नी के घर जाके खबर की खबर लेकर आऊं कि मामला क्या है, टू द पॉइंट। अरे मुझे पता है फिरदौस कि तुम चाय पिए बगैर नहीं जाओगी, बनवाती। सलमा बेटा, जरा चाय तो बना लो 2 कप। तो आजकल तुम ये खबरें लेती फिर रही हो। तो जो सच्ची बात है वही करती हूँ मैं, 16 आने टू दी पॉइंट। कौन सी मैं अपनी तरफ से लिपेटती हूँ। अब इसको क्या देखोगे, टीवी को मेरे से पूछा कर, जो भी पूछना हो। यार शादी की जरूरी तैयारी तो कर ली, बस एक मसला है। अबे उस मसले को तू छोड़, पाकीज़ा को मैं समझा दूंगा। हाँ ना बाबा ना, मैंने फिल्मों में देखा है जूस में जहर मिला के हम जैसे बड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। अरे खाला, क्या हो गया? आप ऐसे ही शक कर रही हैं। ये बताएं कि कैसे आना हुआ?
ओह, हाँ भाई जुल्फी, काम ठीक चल रहा है ना? हाय, ओए, थक गया यार। हाय, उफ, तो बड़ी जल्दी थक गया यार। अबे मार्केट में 3-3 घंटे इस गर्मी में घूम के दिमाग तो खराब होगा ना आदमी का यार। थकेगा नहीं तो और क्या होगा। मैं भी तो तेरे साथ था, मैं तो नहीं थका। अबे तू तो खुशी में है ना, तुझे थकन का एहसास कहाँ होगा। यार शादी की जरूरी तैयारी तो कर ली, बस एक मसला है। अबे उस मसले को तू छोड़, पाकीज़ा को मैं समझा दूंगा। हाँ, पाकीज़ा का नहीं बोल रहा, निकाह खां का बोल रहा हूँ। अबे पाकीज़ा से निकाह खां का क्यों कह रहा है तू? मैं तुझसे बोल रहा हूँ, निकाह खां का क्या करें? निकाह खां अगर पंगा कर रहा है तो उसको साइड में कर देते हैं। अबे साइड में नहीं करना, बीच में करना है। निकाह खां नहीं होगा तो निकाह कैसे होगा? हाँ, तू सही कह रहा है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काम हो गया तेरा। मेरे पास एक मौलाना साहब आते हैं दाढ़ी की तराश खराश करवाने के लिए, उनसे कह के तेरा निकाह पढ़वा देते डिस्काउंट में। चल फिर पता कर कहाँ है, कहीं ऐसा ना हो जुमे के दिन जनाजा पढ़ाने निकल जाएं। आजकल शहर में शादियां कम और मैयतें ज्यादा हो रही हैं। यार तू सही कह रहा है। अब तुझे ही देख लो, 25 साल में तो तेरा रिश्ता तय हुआ है? वही इस उम्र में तो बंदे के अपने बच्चों की शादी तय हो जानी चाहिए। तेरी तो शादी हो गई थी, फिर बच्चे क्यों नहीं हुए? बस यार खुदा की मर्जी, अब उसके कामों में कौन दखल दे सकता है यार। खुदा के कामों में दखल नहीं, तेरी अपनी हरकतें ऐसी थी। क्या कह रहा है बे तू? अबे यही तो प्लस पॉइंट है मेरे पास दूसरी शादी का। इस प्लस पॉइंट का भाभी को पता है? अब हाँ पता होगा यार, सारा कुछ तो उसके सामने है। तो फिर तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन घर जाए और भाभी कोई आदमी तलाश करके बैठी हो दूसरी शादी के लिए। गोली मार दूंगा उसे। क्यों? अब क्यों गोली मारेगा? तेरे पास प्लस पॉइंट है तो भाभी के पास भी तो इतना ही चांस है। अबे तू छोड़ इस मसले को यार, मैं निकाह खां को फोन करता हूँ। भाभी की दूसरी शादी के लिए? अबे तेरी शादी के लिए यार। बातें कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कैद साहब। एक निकाह के लिए ज़हमत देनी थी आपको। दूल्हे की उम्र ये 40-42 साल होगी। नहीं, पहली शादी है, दुल्हन की दूसरी शादी है। जी अच्छा, ठीक है। अरे यार, अरे मसला है। कैसा मसला? निकाह खां कह रहा है कि इस उम्र में आदमी की शादी जायज नहीं है। अब हट, ऐसे कैसे जायज नहीं है? किसी दूसरा निकाह खां से बात करते, बल्कि मैं खुद करता हूँ। मजाक कर रहा था यार। अब दूल्हे से ये मजाक तो बनता है ना। चल, है ये देख कैसे शर्मा रहा है, ये देख तो सही। हाय चल, चाय मंगा अपने खर्चे पे, दूध पत्ती। अब मंगाता हूँ, ये फारिग हो जाए। आ जाए खाला, आए ना अंदर अच्छा ना, मेरी बात सुनो। आए ना आ जाए, बैठे ना। मुझे अंदर आते हुए बहुत डर लग रहा है कि जो तुम्हारी माँ है ना मुन्नी, मुझे उस दिन तो जहर पिलाने के लिए तैयार हो गई थी। टू द पॉइंट। क्या हो गया खाला? वो गुस्से में थी इसलिए कह दिया। कौन सा हम आपको असल में जहर पिला रहे हैं? आप बैठे, मैं आपको अभी फ्रेश एप्पल जूस बना के दूंगी। ना बाबा ना, मैंने फिल्मों में देखा है जूस में जहर मिला के हम जैसे बड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। अरे खाला क्या हो गया? आप ऐसे ही शक कर रही हैं। ये बताएं कि कैसे आना हुआ? अरे वो तो मैं मोहल्ले से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुम लोग की खैर आफियत ले लूं, आखिर मोहल्लेदारी भी तो है ना हमारी। खाला अल्लाह का शुक्र सब ठीक है और मैं तो आपके सामने हूँ। अच्छा, एक बात की सुनगुन मिली है मुझे, ये बताओ कि क्या ये सच है? कैसी सुनगुन? यही कि तुम्हारी माँ किसी अधेड़ उम्र इंसान से हिना की शादी कर रही है। क्या? ये किसने कहा आपसे? फिलहाल तो हिना की शादी का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। तो फिर वो तुम्हारी बड़ी बहन
हाँ, मैं नाई की दुकान पर उस मुसंडे से क्या बातें कर रही थी? खाला देखिए, मुझे आपकी इस बात पे बहुत एतराज है। किस बात पे एतराज? कि आपने मेरे होने वाले अब्बू को मुस्टंडा कैसे कहा? क्या कहा? होने वाले अब्बू? इसका मतलब है शादी तुम बहनों की नहीं, तुम्हारी अम्मा की हो रही है, यानी कि मुन्नी शादी कर रही है। आपको कोई एतराज? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। खाला हमें अपनी खुशियाँ देखनी चाहिए, मोहल्ले वाले हमारे घर में राशन नहीं डलवाते हैं। अरे तो क्या होने वाला अब्बू राशन डलवा के दे रहे घर में? जी नहीं, ऐसी भी बात नहीं, बस हम तीनों बहनों को एक अब्बू का सहारा चाहिए और अम्मी को भी एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अब फिर आऊंगी शादी पे। क्या हो गया खाला? हमने शादी पे किसी को भी नहीं बुलाया है, बहुत सादगी के साथ निकाह रखा है और बस करीबी कुछ मेहमान आ जाएंगे। अरे तुम ना बुलाओ, मैं खुद आ जाऊंगी, खुशी का मौका है, मुन्नी की शादी है, इस मौके पे मुन्नी की सहेली का होना तो बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला मैं जो बोलती हूँ सॉलिड बोलती हूँ। अरे मैंने तो नहीं आना, मैं तो आऊंगी। ऐसी आओगी क्या? टू जी पॉइंट, मैं तो आऊंगी। इतने भोले नहीं बनो, तुम्हारी सास की शादी की दावत। खाला देखा कैसे अनजान बन रहा है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या सलमा तुम्हारी अम्मी शादी कर रही है क्या? अरे बहुत जल्दी है भाई दिलावर अंकल को, तो कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए था कि लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। जल्दी की बात नहीं है, तुम लोग सुस्त हो। भाई कहाँ चले गए सब घर वाले? आधा घंटा हो गया मुझे बिठाकर। मौलाना साहब दुल्हन भाभी को लेने के लिए गए। भाई खाला इसमें हैरान और परेशान होने की क्या बात है, तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी चालू रजिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है। नहीं भाई, मुझे क्या नींद आ रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला करूं। शादी वाले घर में थोड़ा शोर शराबा होता ही है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। समीर, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती आज। क्यों? तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? मेरे पाँव में लगे न लगे, अम्मी के हाथों में लगने वाली है। हाँ, तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना समीर, वो माँ है मेरी। ओहो, तो आ जाओ ना। आंटी ने तुम्हें कौन सा हाथों में उठाकर लेकर आना है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो समीर, अम्मी का निकाह है और तुम्हें तो पता है शादी के घर में कितने काम होते हैं। What? वाओ, इंटरेस्टिंग। फिर से बताना किसकी शादी है? अरे अभी तो बताया, अम्मी की। Hey, this is breaking news। तुमसे तेज तो आंटी निकली, कुछ सीख लो अपनी अम्मी से। मैं तो सीख ही रही हूँ, लेकिन आप संजीदा ही नहीं है। कहो, क्या करूँ तुम्हारे लिए? शादी, क्योंकि अब हम दोनों बदनाम होते जा रहे हैं। ओहो, इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी कौन करेगा? ओहो समीर, मैं हमारी शादी की बात कर रही हूँ, मेरी और तुम्हारी। नहीं भाई, अभी मुझे पापा का बिजनेस संभालना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और वैसे भी मैं ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। नहीं पढ़ना चाहते तो मुझसे बात भी मत करो। देखा ना, तुम सब गर्ल्स का एक ही प्रॉब्लम है, लड़का देखा नहीं शादी की तैयारियां शुरू। भाई दोस्ती भी कोई चीज होती है। लड़का और लड़की की दोस्ती कभी भी नहीं होती। अच्छा लिसन, काम डाउन। तुम आंटी की शादी से फ्री हो जाओ, ठीक है? तुम्हारा दिमाग भी सुकून में होगा, तसल्ली से बात होगी। ओके? तुम आओगे अम्मी की शादी में? अरे ना बाबा ना, मैं तो नहीं आ रहा। अगर मैं आया और आंटी ने तुम्हारे साथ निकाह पढ़वा दिया तो
मेरे तो फ्यूचर का फ्यूज उड़ गया ना। बहुत डरपोक हो तुम। अगर मुझे पहले पता होता ना समीर, मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। तुम्हें पता है, तुम और तुम्हारी आवाज गुस्से में और भी अच्छी लगने लगी। 2-4 बातें और सुना दो, मजा आ जाएगा। उसी से सुनना जिससे शादी करनी हो। बाय। चंबा है। अरे वहीद साहब जी, आप ही को देखने के लिए आई थी। ये फाइल है, इसमें उन लोगों की लिस्ट है जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। आप प्लीज उनको सबको कॉल कर दीजिए। जी मोना जी, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है। अरे मैंने सुना है कि जो आउटडोर के लिए नए लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनके इंटरव्यू तुम ले रही हो। हाँ, बॉस का ऑर्डर है। इतनी ताबेदारी भी अच्छी नहीं होती है भाई। नौकरी क्या और नखरा क्या, और वैसे भी ये कोई ताबेदारी नहीं, ड्यूटी है मेरी। ये जो मर्द होते हैं ना, किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन इनकी सोच एक मखसूस मुकाम पर होती है। अच्छा, किस मुकाम पर? गिरे हुए मुकाम पर। अच्छा, तो इससे मैं तुम्हारा तजुर्बा समझू या फिर मुशाहिदा? अरे कुछ भी समझ लो, मैं कौन सा तुम पे एतराज करने लगी हूँ। सुना है मैंने शाहरुख और तुम्हारा साली बहनोई का रिश्ता है। नहीं 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 तो। अच्छा चलो, मैंने ही गलत सुना होगा। वो किसने कहा तुमसे ये? अगर तुम मेरा नाम नहीं लो ना, तो मैं तुम्हें बताऊं। वैसे तुम्हें तो पता है मैं गीबत नहीं करती। हाँ, लेकिन ये एक अलग बात है कि जो सच होता है ना, उससे छुपाया ही नहीं जाता। आज से पहले नाम लिया कभी तुम्हारा? नहीं नहीं, तभी तो अपने दिल की बात तुमसे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि मैं शाहरुख साहब की साली? वो शाहरुख ने मुझे बताया है, और यहाँ तक कि इसकी अम्मी भी इस पर शक करती है कि शाहरुख सारा खर्चा तुम लोगों पे करता है। क्या ये सब तुम्हें शाहरुख साहब ने कहा? हाँ भाई, बेचारा बहुत अपसेट था, रात भर सोया भी नहीं। आने दो शाहरुख साहब को, से पूछूंगी कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। जागने वाली हरकत नहीं भाई, ये जो उन्होंने मुझे बदनाम किया है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए प्लीज। नहीं आएगा तुम्हारा नाम, नहीं आएगा। थैंक्स। दिलावर की शादी रुकवा दो हमें। और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो। अरे मेरा बस चले ना तो अभी निकाह पवा दूं उसका मुन्नी से। तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी जज्बात को? और तुम मेरे जज्बात से क्यों खेल रही हो? भूल गई वो प्यार के वादे जो मुझसे किए थे तुमने? वो वादे नहीं थे हमें, ऐसे ही दिल लगी थी। प्यार क्या होता है वो तो अब समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, कल कला कोई दिलावर से ज्यादा अच्छा लगने लगा तो ये भी दिल लगी बन जाएगी तुम्हारी। अरे किसी का तो घर बसने दो, और अभी ये कंफर्म थोड़ी है मुन्नी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अबे तुझे कैसे पता चला मुन्नी ने हाँ कर दी? क्या मतलब? मुन्नी भाभी मान गई? न सिर्फ मान गई, बल्कि इस जुमे को अपना निकाह है। वाकई? इसको क्या हुआ? अबे कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया है इसका। निकाह हो जाए मेरा, फिर मैं खुद इसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अबे पाकीज़ा को छोड़, ये बता कि तुझे किसने बताया कि मुन्नी भाभी मान गई है? बड़ी वाली लड़की मिली थी, हाँ वो बता रही थी। वो तो तेरी दुकान की तरफ आ रही थी, शुक्र है मैं रास्ते में मिल गया, हमने सारी बातें वहीं तय कर ली। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है दिलावर, मुझे भी साथ लेकर चलना यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। अबे यार, उस दिन मैंने तौबा कर तो ली थी ना, और फिर पाकीज़ा है ना अब मेरे लिए यार। चल ठीक है, तेरे पास फुर्सत हो तो बाजार चल मेरे साथ, निकाह के लिए एक सूट खरीदेंगे। अरे फुर्सत ही फुर्सत है यार, अभी शटर गिराता हूँ। 25 साल बाद तो तेरी शादी हो रही है, हैं? तूने बड़ी फिक्र की। ले भाई, जुल्फी भी आ गया। जुल्फी बेटा दुकान संभाल जरा, मैं भी आ रहा हूँ। हैं? चल 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 चल। सुना है मैंने शाहरुख और तुम्हारा साली बहनोई का रिश्ता है। नहीं 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 तो। फिर से बताना किसकी शादी है? अरे अभी तो बताया, अम्मी की। अरे बस,
अपनी खबरें अपने पास ही रखो। मेरे पास है खबरों का चैनल। टीवी पे ऐसी खबर नहीं आती जैसे फिरदौस के पास होती है, टू दी पॉइंट। वली तो हूँ नहीं कि कशफ व करामात के जरिए से सच सच बता दूं, और फिर मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है किसी के ऐबों से पर्दा उठाने की। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अरे उसकी भी यही आदत थी कि लोगों में फसाद कराया और फिर बीच से साफ निकल गई। बे खाला मुझे क्या पता, आप ही की तो बहन है, और वैसे भी खून का असर तो आता है ना। वैसे ये बात तो है, तुम्हें बुरा भला कहकर मैं खुद को ही गाली देती हूँ। अरे मेरी किस्मत ही ऐसी है, एक वो मेरा बेटा है कमबख्त जो मेरी एक नहीं सुनता, और एक ये भांजी है जो बिल्कुल ही नाअहल निकली। खाला ये मुंह खोल के मुझे नाअहल कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मेरी सारी डिग्रियां ना असली है, असली। हैदराबाद जामशोरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया था। हाँ, और एक भी पेपर में नकल नहीं की। अरे इससे तो अच्छा था कि तुम बीए ना करती, जाहिल ही रहती। तुमसे अच्छी तो वो आजकल की जाहिल औरतें हैं जो किसी ना किसी तरह 2-4 लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं, और एक तुम हो, तुमसे एक शाहरुख काबू नहीं हो रहा, मोटी कहीं की। बस कर ले मेरी बेइज्जती। आपको जरा सा एहसास नहीं, आपको पता भी है कि जब कोई मुझे मोटा बोलते तो मुझे कितनी इंसल्ट फील होती है, फिर मेरी सेहत भी नहीं बनती। मैं तो चाहती हूँ खुदा करे तुम्हारी सेहत ना बने। भे सलमा, थोड़ी सी डाइटिंग ही कर लो, थोड़ा बहुत तो अपना ये मोटापा कम कर लो शादी के लिए। शादी के बाद तुम्हें खुली इजाजत होगी, जो दिल चाहे खाना। नहीं नहीं नहीं, मैं शाहरुख से शादी के चक्कर में अपनी भूख नहीं मार सकती। हाँ, इंसान दुनिया में आया है किस लिए? अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाने के लिए। तो फिर मैं तो खाऊंगी। और इतने कड़क कड़क पराठे बना दिए। है? क्या हुआ, खैरियत तो है? तो ये आंखें क्यों सुजी हुई हैं तुम्हारी? क्या मालकर ने काम से निकाल दिया जो रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तुमने अपनी? नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा था काम पे, इसलिए यहाँ आ गई। अरे हुआ क्या, पता तो चले। तुम किसी तरह झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। अरे मुन्ना बाजी, मैं और आप दोनों साथ चलेंगे अम्मी से बात करने। जब हम अम्मी पे मिलके दबाव डालेंगे ना तो अम्मी शायद मान जाएं। प्लीज, तुम तो हरगिज नहीं जाना, वरना बनती हुई बात ही बिगड़ जाएगी। तुम तो कह रही थी कि ये जोड़ा शाहरुख ने लेकर दिया होगा, लेकिन ये बीच में से तो फिरदौस की कहानी निकल आई। अम्मी यही वक्त है इस मौजू को समेटने का, बेहतर है हम अभी बात कर लें। जी अम्मी, आज फैसला होके रहेगा, या तो आर या फिर पार। किसके प्यार में रात भर जागते रहे? हमारी ऐसी किस्मत का कि प्यार हमें जगाए। सलमा, सलमा, आए खाला। जाओ तुम शाहरुख को बुला के लाओ। अगर मैं गई ना उसे बुलाने तो वो आज भी नाश्ता नहीं करेगा। भाई खाला कमरे में नहीं है शाहरुख। अरे ध्यान से देखो, जाके गुसल खाने में होगा। अभी तो देख के आई हूँ, ना कमरे में ना गुसल खाने में। मैंने तो बेड के नीचे भी झांक के देखा, वहाँ पे भी नहीं है। पूरा कमरा भाई भाई कर रहा है। हाय हाय, लो भला बताओ। अरे आधी रात को आया और सुबह होते ही चला गया, वो भी बगैर नाश्ते के। अरे खाला आप बिस्मिल्लाह करें ना, शाहरुख की फिक्र में इतना घुलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो कर लेगा नाश्ता अपने ससुराल में। देखो सलमा, मेरे बेटे पे ना खामखा के बहतान मत लगाया करो। पहले भी तुमने सूट की बात की थी,
जो कि झूठी निकली। खाला भाई अब इंसान से गलती तो हो ही जाती है ना कभी कभी। अब मैं कोई